अगर मैं उस घर में जा नहीं सकता तो वहां रह क्यों रहा हूँ? सही कहा ना मैंने? तुम्हारा दोस्त तुम्हें आने दे रहा है और मुझे नहीं। मैं इस आदमी को समझ नहीं पाता। इसकी हर रोज पार्टी होती है तो मैं अंदर कब जाऊंगा? तुम मस्ती करते रहो और मैं यहाँ ओके पर। ओके, भूल जाओ, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। रात में हम यहाँ क्या करेंगे? हम खुश रहेंगे। देखो, हम एक न्यूली मैरिड कपल हैं। मैरिड ओके, नहीं है, होने वाले हैं। ओके। वैसे ऐसे चलो एक गेम कैसे? खेलते हैं। ओके। हम्म, यहाँ किसके साथ सेक्स करोगे? पार्क में इस टाइम मैं प्यार नहीं कर मैं पाऊंगा। वो नहीं कह रही, तुम यहाँ किससे सेक्स करना चाहोगे? हाँ। हम्म, वो चलेगी। देखो, वो हम्म, चलेगी। इसका मेकअप बकवास है, टैटूज भी थर्ड क्लास है। हाँ, वो ठीक ठाक लग रही है, बस उसकी फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है। बाबू, आ, बहुत ताड़ लिया इसे। वो लड़की कैसी कौन सी रहेगी वाली? जो इधर आ रही है? बकवास। क्यों? इसके शूज़ बहुत घटिया हैं। इसके शूज से सेक्स करोगे क्या? दूर से तो बहुत ठीक लग रही है। हाँ, तुम उनके सीवीज कहाँ देखते हो? इंस्टाग्राम पर भी तो तुम लोगों को उन्हें दूर से ही देखते हो और पसंद आ जाती हैं। ओके ठीक है, देखते हैं। 1 मिनट दो मुझे। ओके, 1 मिनट दो। तो गुड लक। देखते हैं। वो देखो, ये आदमी कैसा लग रहा है? गंजा। हम्म, मैं तो खा जाऊं इसे। इसके पास डॉग है इसलिए? नहीं, मुझे क्यूट लगा। दिमाग खराब है। क्यों? डॉग वाले लोग मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आते। लड़कियों को लगता है कि वो बढ़िया पति बनेंगे, पर मुझे लगता है कि ये डॉग किसी और की भरपाई के लिए रखते हैं। शायद ये बंदा इसी से काम चलाता होगा, पक्का। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सच में। अच्छा, ये बंदा बढ़िया। कैसा है? मैं तो इसे दिन में भी ना अरे छोड़ूं। थोड़ा सोच समझ कर बोलो। यहाँ तो ऐसे 5-6 मिल जाएंगे। इन सब का ना एक जैसी दाढ़ी होती है, एक जैसा टैटू होता है। कॉफ़ी ऐसे पीते हैं जैसे बियर पी रहे हों। एक सा म्यूज़िक सुनते हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत कूल लग रहे हों। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग। और यहाँ पर ऐसे बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। और ये बंदा कैसा है? ये बंदा कहाँ का है? वाह, वाह। मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे ये गेम ना, सच कहूँ तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है अब। ओके, चलो कुछ और खेलते हैं। ठीक है, पर मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है ठीक है, तुम बोलो। नहीं, कुछ और खेलते हैं। ठीक है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? बातें कुछ हाँ अगले आप। हाँ ज़रूर, कुछ भी पूछो सर, आप पूछो ना। तुम हमेशा पीले मोजे क्यों पहनते हो? ये मेरा स्टाइल है। हम्म, इसे यूँ समझो जैसे वुडी एलन हमेशा से एक चश्मा लगाए रहते हैं। शायद वुडी एलन देख नहीं पाता इसलिए उन्हें पहनते हो। लेकिन वो हमेशा एक से ही ग्लासेस लगाए रहता है। हम्म, इसका स्टाइल है स्टाइल इसका। है। तुमने अपना बैचलरहुड कहाँ गवाया? अ, सच कहूँ तो एक किस्सा बहुत बकवास है। मेरे साथ भी बिल्कुल सच में यही बात बकवास जुड़ी है। है। लेकिन मुझसे बुरा नहीं होगा। सुनने के लायक पहले नहीं तुम है। सुनाओ। नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। बता भी दो। पहले तुम बताओ ना। चलो एक साथ बोलते हैं। ठीक है। 2, 3, 2, 1। 1। दुबई। दुबई तो बहुत अच्छी जगह है, तो उसकी यादें बुरी बहुत क्यों हैं? बकवास था, कुछ भी असली नहीं, सब कुछ नकली था। ट्राब्जन और भी बुरा था, वहाँ सब कुछ असली था। क्या तुमने वहीं अपना बैचलरहुड गवाया? वहां तो सिर्फ जान ही जा सकती है। हम लोग वहाँ पर एक मैच देखने गए थे, तब मैं बहुत ही छोटा था और वहाँ कुछ रशियंस वगैरह थे। मुझे फुटबॉल के लिए तुम्हारा जुनून समझ नहीं आता। आह, देखो, फुटबॉल बिल्कुल थिएटर जैसी होती है, और थिएटर कहो हम्म, या फिर सिनेमा, रिजल्ट क्या होगा नहीं मालूम। और ये गेम हमेशा बदलता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, मैं भी ऐसी ही हूँ। क्या तुम्हें मेरे शूज चीप लगते हैं? नहीं, ये चीप तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कॉमन है।
मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं उतर सकता, पर जो है ठीक है। थैंक यू। शायद तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। क्या सच में? बेवकूफ। मैं सफाई कर रहा हूँ, ये बात कोई इत्तेफाक तो नहीं की जा सकती। शायद पूरी कायनात कह रही है, भारतू कुछ कुछ ग्लियान, भारतू कुछ कुछ ग्लियान, तुम्हारी जिंदगी में बहुत गंदगी है तो उसे साफ कर लो। शायद उसका यही कहना है। बिल्कुल सही है ये। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, कायनात यानी उनका खुदा, जो खुदा को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इस तरह बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो कसम से। मेरी हालत खराब है और मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ। उड़ा लो मेरा मजाक अच्छे से। कभी कभी आराम भी कर लिया करो, आराम करना जरूरी है। ब्रदर, उसके तुम मुझसे मजे ले रहे हो, है ना? मजे नहीं ले रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश समझते हो? मार्सिमेक! औरत बनने में थोड़ी कमी है। क्या कहा? बस तुम ब्रा और पहन लो। क्या बक रहे हो? नाराज हो गए? क्या बकवास है मार्सिमेक? क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे लेबर ब्रदर, पेन उसके हो मेरी रहा। खिंचाई कर रहे हैं। इसे क्यों सता रहे हो उसके ऊपर? मैं इसे देख भी नहीं सकता। अगर तुम्हें देखना ही है तो अपनी बहन को देखो ना, मैं कैसी लग रही हूँ। तुम तो आग लगा दोगी। शारमीन ने मुझे फ़ोन किया था, उन्हें शायद किसी टीवी शो के लिए कोई फ़नी कैरेक्टर चाहिए था। उन्होंने फ़ोटो मंगवाए हैं, तो मैं जा रहा हूँ। इसने कहा शेरमैन ने इसे जॉब के लिए बुलाया है? शेरमैन ने किसी को जॉब के लिए बुलाया है, ऐसा है क्या? कोई जॉब ढूंढने के लिए किसी को ढूंढ रहा है और उसे शेरमैन को इस जॉब के लिए किसी को ढूंढने को कहा है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? किसी को ढूंढने के लिए शेरमैन को फोन किया गया है ना? किसी को ढूंढने के लिए शेरमैन को फोन किया गया। बैठ जाओ, थोड़ा आराम करो। मिस्टर उस्केप, ब्रदर उस्केप, ये साफ है कि कुछ मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं मुझसे। समझ गए? आप मुझसे मज़े ले रहे हो, लेकिन इसका भी तो कोई तरीका होता है ना? प्लीज़ मुझे थोड़ी तो इज्जत दो। हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे पता है। ये मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूं इसे? ठीक है, ये मजाक था। ज़्यादा मजाक से जान भी जा सकती है। क्या मतलब तुम्हारा? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम सब नहीं बक सकते हो मजाक के नाम पर। मेरे मुंह में जो आता है मैं वो नहीं कहता, जो महसूस होता है वो कहता हूं। नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। ब्रदर उसके, तुम समझोगे या नहीं समझोगे, पर मुझे एर्दिक में इतनी गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती। तुम समझ रहे हो ना? हम एक ही लोकेशन पर नहीं हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना। ठीक है, इस्तांबुल के भूकंप के बारे में क्या कहोगे? ऊपर वाला तो मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचाना चाहता है। जाने मन क्या कर रही हो? मत करो। तुम एक बार फिर से बाल बाल बचे हो। ये सब क्या है? वो लोग जो आज सुबह तुम्हारा फर्नीचर देखने आए थे, वो शायद किसी फिल्म के लिए फर्नीचर देख रहे थे। कौन सी फिल्म? मुझे नहीं पता और ना ही मैंने उनसे पूछा। वो सुबह आए और तुम्हारा सामान उठाकर ले गए। थोड़ा मोल भाव करके उन्होंने पैसे दे दिए। कमाल है, मेरी चीजें फिल्मों में होगी लेकिन मैं नहीं होऊंगा। लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया। बढ़िया, इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए लंच खरीदूंगा और वेटर को टिप भी दूंगा। टिप बहुत को सारी। भूल जाओ और पैसा सोच समझ कर खर्च करना। साथ ही साथ मम्मी को भी मत बताना इस बारे में। सही कह रहे हो, पर मैं तो आज रात तक खा ही सकता हूँ ना। तुम जो चाहे खाओ, मुझे उससे क्या। इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे रोल का क्या हुआ?
बड़ा गुस्सा आ रहा है। शायद किसी और को दे दिया। किसे? मुझे नहीं मालूम, शायद उसे जो कैरेट का रोल निभाता था। असली एक्टर लोगों की इस मार्केट में पूछ ही नहीं है। गेस का रोल भी अब शायद वेजिटेबल से ही करवाया जाएगा। ये कैरेट कैरेक्टर है कौन सा, नया है पुराना? मुझे नहीं पता। मैं इतने पैसे का आखिर करूंगा क्या? इन्हें अपने तकिए में छुपा लो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने मान भी लिया, इसे बैंक में जमा करो जाके। बहुत बढ़िया आइडिया। बैंक। तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो बातुश। तुम भी हैरान हो जाओगे ये देखकर कि तुम 6 महीने में कितना पैसा कमा लेते हो। मेरी बात को मजाक में मत लेना, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। अब जरा मुझे इस फिल्म के बारे में बताओ ना। हाँ तो सुनो ना, ये फिल्म जो है हर एज ग्रुप के इंसान के लिए होगी, मतलब कोई भी देख सकता है। जैसे कि तुम कोई भी उम्र बताओ। 27 मान लो। बहुत अच्छी उम्र है। अमीन ये वाकई अच्छी उम्र है। क्या तुमने सोशल मीडिया पर मेरी सिंगिंग की वीडियोस देखी हैं कभी? मैंने शायद तुम्हें कहीं भी कभी भी नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो The तुम? Bluetooth device is ready to pair. क्या तुम इस फिल्म में कोई गाना गाने वाली हो? तुम भी क्या अजीब बात करते हो। एक्टर की तरह सोचना बंद करो, पागल हो गए हो क्या? बेकार बात। हम आर्ट हाउस मूवी बना रहे हैं। ये फिल्म एक बुक पर आधारित है, समझे? अच्छा, बुक पर आधारित है। बहुत बढ़िया। तुम पढ़ते हो? नहीं। मैं भी नहीं। आज के टाइम में किताबें पढ़ता ही कौन है? वैसे भी स्क्रीन राइटर पढ़ेगा, उसे लिखना है ना। हमें थोड़ी लिखनी है कहानी जो हम किताबों को पढ़ेंगे। शूटिंग करेंगे और हो गया। पर किताब है कमाल की बार तू। कौन सी किताब? तुम मेरी जान हो, नाम सुना है? हद है। कौन सी किताब? तुमने तुम मेरी जान हो बुक के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है? क्या कहा? कमाल है। अमेरिका में ये इतनी हिट हुई बता नहीं सकती। इसके पब्लिशर ने इतना पैसा कमाया तुम गिन भी नहीं सकते। लेकिन कॉपीराइट के लिए तो काफी पैसा देना पड़ता है ना? श्श। ध्यान से सुनो। मैं इसे बदलूंगी। मैं इसे दोबारा लिख रही हूँ। मैंने स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा है, काफी बदल दिया है इसे, ओरिजिनल से अलग है। मैंने इस स्टोरी में कपल को डाल दिया है और ये टर्की के लिए एकदम फिट है। ओके। नाम भी ढूंढ लिया है। उफ, बताऊं क्या? बता दूं क्या? हाँ बताओ ना। बता दूं क्या? हाँ बताओ। Yeah! शादी की टेबल है ना कमाल का? हाँ ठीक ही है। बताओ ना। अच्छा है काफी। गुड। विस्की पियोगे तुम? बिल्कुल थोड़ी सी। The Bluetooth device is ready to pair. जरा हमारे लिए 2 विस्की भिजवाइए। Woo! अब मैं तुम्हें फिल्म के बारे में बताती हूँ। इस फिल्म का हीरो है एक बौना। वो तेरे मेरे बीच में एक बौना था ना, तुम जानते होगे उसे। मैं चाहती थी वो ये रोल करे। वो वाला तो मुझे बौना नहीं मिला, लेकिन तेरे मेरे बीच में एक और बौना है। अभी फिलहाल मैंने दोनों में से किसी को फाइनल नहीं किया है, पर होगा कुछ इसी तरह से। अगर वो भी नहीं मिल पाया तो फिर तो मैं एने सरकान से ही रोल को करवा लूंगी। मैं उसे कहूँगी कि घुटनों पर झुक जाए, हम उसके पैर ही नहीं दिखाएंगे और ऐसे हम जूतों को घुटनों पर फिट कर देंगे। हाँ इस तरह से। हाँ। और हाँ, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, पता है। खैर, इस बौने को एक लड़की से प्यार हो जाता है, समझे? तुम मेरी जान में हो एक कैरेक्टर था गोलुम। गोलुम। मैंने उसे फिल्म में दुल्हन बनाया है, गुल्लुम। गुल्लुम। ठीक है। इस गुल्लुम नाम के कैरेक्टर में ना काफी गहराई है। ये स्किज़ोफ्रेनिक है।
कभी नरम कभी गर्म। वाह वाह। समझे, एक अलग तरह की औरत है जिसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, प्यार और गुस्से की मिक्स फीलिंग है। फिर वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, उनके माँ बाप मिलते हैं, फिर उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। उसके बाद ये जो गुल्लुम कहूँगी। गुल्लुम कहती है, थोड़ी सी ओरिजिनल स्टोरी आ गई। गुल्लुम कहती है मुझे सॉलिटेयर नहीं चाहिए। हेलो। और बोना उसकी बात को मान जाता है। बेचारा आशिक है ना। गुल्लुम बोलती है मुझे तो हीरा चाहिए। तो हीरा खरीदने कहाँ जाएंगे? ग्रैंड बाजार। हाँ बिल्कुल, हाँ। है ना? तो वो मिडिल अर्थ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब ये पता नहीं क्या है। तो ये आइवलिक से ग्रैंड बाजार तक का सफ़र शुरू करते हैं, वो भी पैदल चलकर। और ये है इनका बेवकूफ़ी भरा काम। बेवकूफ। और क्या। और मैं ये चलने के सीन वैसे बाय बर्थ में शूट कहाँ पर? करूंगी। तुम जानते हो ना बाय बर्थ में क्या नज़ारे होते हैं। झक्कास लोकेशन में चलेंगे वो, नज़ारों के मज़े लेते हुए। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं ग्रैंड बाजार। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो इन्हें एक बढ़िया सी रिंग भी मिल भी जाती है। और ओटोमन का कैरेक्टर वैसे नरगुल निभाने वाली है। ये फाइनल है। नरगुल अच्छी है। हाँ हो सकती है। तो इसे फाइनल करने के बाद इस सीन में वो जो गुल्लू में कहती है हम रिंग खरीदने जा रहे हैं, और बाजार पहुंच जाते हैं। अब वो हीरो से कहती है कि क्या हमारे पास इतना पैसा है, क्या हम एक्चुअली इतनी महंगी रिंग खरीद सकते हैं? और फिर बोना रुकता है और गुल्लुम से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने किडनी बेच दी है तुम्हारी रिंग के लिए। इस कैरेक्टर ने तो मेरे दिल को छू लिया। तुमने इसे वाकई खूबसूरत लिखा है। क्लाइमैक्स बहुत इमोशनल है। मुझे यकीन है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना देगी। मैंने अपनी किडनी बेच दी है तुम्हारी रिंग के लिए। तुमने इसे बहुत अच्छा लिखा है। ये एक पुराने मुहावरे जैसा है। जाने मन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करके अपनी जान तक दे सकता हूँ, ऐसा कुछ। मुझे यकीन है ये हिट हो जाएगी फिल्म। हाँ होगी, हिट होगी। Anyways. तुम्हारी दुआ कबूल हो। शुक्रिया। और जब वो दोनों अंगूठी खरीद लेंगे और वो उसे पहनाएगा, तब बोना उसे देखता है और कहता है तुम मेरी जान हो, ऐसे। और उसके बाद लड़की गायब। यानी अंगूठी पहनने वाला गायब हो जाता है ना? नहीं, वो खो जाती है। ये लोग ग्रैंड बाजार में हैं और शनिवार का दिन है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। ये बोना है, लड़की गायब हो जाती है। उसे हर कहीं वो ढूंढता है, यहाँ वहाँ हर जगह, पर वो नहीं मिलती। और बाद में ये पता चलता है कि लड़की ने अंगूठी पहनी और वो वहाँ से भाग गई, फरेबी कहीं की। उसके बाद बोने की हालत ख़राब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, नज़ूमी के पास जाता है, दिमागी अस्पताल जाता है, हर कहीं भटकता रहता है। और पता है नज़ूमी कौन निकलता है? गंदाल्फ। समझ गया। गंदाल्फ उससे कहता है कि तुम रमज़ान के रोज़े रखो और शफाक का इंतज़ार करो। शफाक कौन है? शफाक सेज़ार। और ये फाइनल है। बहुत बढ़िया। कमाल का बंदा है, फाइनल कर दिया। ब्रदर शफाक के होने से फायदा तो होता ही है। एक बार शफाक हाँ कह दें तो काम रुक ही नहीं सकता है। इनका नाम काफ़ी बड़े लोगों में लिया जाता है। और गंदाल्फ का डायलॉग कुछ इस तरह से आता है, देखो मेरे भाई सुनो, तुम्हारे दिल के ये जो बंद नयन हैं, पहले उन्हें खोलो, उसके बाद सोर ऑन एंड ऑन। सोरॉन? नहीं समझे? नहीं समझा। नहीं समझे? नहीं। तुम मेरी जान हो से सौरॉन, सौरॉन, सरियॉन, सौरॉन। उसमें एक सोरॉन था। हाँ हाँ। तुम्हें पता है कि मैं चाहती हूँ कि सोरॉन का किरदार अल्तन करे। मुझे वो पसंद है। इस कैरेक्टर में मैं बस उन्हें ही इमेजिन करती हूँ जब से ये कैरेक्टर लिखा है। मैंने सोचा है ये तो अल्तन ही करेंगे। अगर वो ये कैरेक्टर नहीं करते हैं तो एंगिन अल्तन को ले लेंगे, या फिर कोई ऐसा जिसका नाम अल्तन होगा। कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाएगा। ये मुश्किल तो नहीं होगा ना?
नहीं, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं होगा। इस मुल्क में तो कोई अल्तन होंगे, तुम्हें ढूँढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन हमारा असली मुद्दा ये है कि ये एक आर्ट हाउस मूवी है सोशल मैसेज के साथ। ज़रूरी है। बस मेरे दिमाग में एक ख्याल आया तो इसीलिए बना रही हूँ। मेडिटेरेनियन इलाके में वे बनाने वाली एक फैक्ट्री में वर्कर्स को काफ़ी तकलीफ हो रही है। खराब हालात की वजह से वो लोग हड़ताल कर रहे हैं। वो लोग जिंदगी से तंग आ गए हैं और मैं उनमें से 12 लोगों की बास्केटबॉल टीम बनाने के बारे में सोच रही हूँ, वो भी बोनो के साथ। नेट वॉलीबॉल टीम के सुल्तान, बास्केटबॉल टीम की परियां, और अगर इन सबको म्यूजिक बैंड के साथ मिला दिया जाए तो खूब पैसा कमाएंगे। वैसे गुलूम का क्या हुआ? बाहर में जाने दो गुल्लुम को, वो तो पागल है। अब तुम अपनी सुनाओ, तुम तो खुश हो ना? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही। बाहर तो 6 महीने में मिलते हैं, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम्हारी जेबें भर दूंगी। बाहर तू कहाँ हो तुम? हाय ये पैसा पैसा पैसा, कैसा पैसा। तुम मुझे नहीं दिख रहे हो। 6 महीने बाद तुम्हारा पैसा, खेल खत्म, पैसा हजम। यानी उरूम, यानी उरूम, यानी उरूम।